गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जीओए 817 का पार्ट 3, जिसमें आगे होगा हमारे पास 40 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम 965 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इससे रिलेटेड ही आसपास रिपीट होते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में पहले रिपीट हो चुके हैं, जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने इसका सेकंड पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक यूज़ ऑफ 4 पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो 4 पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कौन करता है? ये अनट्विस्टेड पेयर केबल करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्लास का यूज़ किस ट्रांसमिशन मीडियम में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ किया जाता है। आपने ध्यान रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोज होती है वहाँ पर, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डोमेन नेम इनटू अ कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो कौन सी वो करती है डोमेन नेम को? ये आपके पास टोपोलॉजी और नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम कौन प्रोवाइड करती है? ये करती है हमारे पास, ध्यान रखना आपने, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा जो ये प्रोटोकॉल है ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइज। तो हिडन टर्मिनल अराइज कहाँ पर होती है? जहाँ पर हिडन छुप जाता है टर्मिनल, कहाँ पे होती है ये प्रॉब्लम अराइज होती है वायरलेस नेटवर्किंग में, जहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल, अनट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ध्यान रखना आपने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिट ऑफ द एन IPv6 एड्रेस। तो कितनी बिट है उसकी? उसकी है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, 182 बिट। ध्यान रखना है 182 बिट। अब पूछ लिया जाता है IPv4 की पूछ ली जाती है, तो 4 की कितनी है? 32 बाइट। ठीक है, ध्यान रखना है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू डैश लेयर ऑफ IOS/OSI रेफरेंस मॉडल। तो कौन सी लेयर पर? थर्ड लेयर पर काम करता है, जिसे कहते हैं हम नेटवर्किंग लेयर। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिकमेंडेशन मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP के CAT6 केबल। तो कोई मैक्सिमम कितनी लेंथ होती है उसकी? होती है 100 मीटर। ध्यान रखना अपने, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आने वाले, क्योंकि पिछली एक सीरीज में एक आध दो बार से रिपीट नहीं हुआ, आने वाले में डेफिनेटली रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूजेबल IPv4 एड्रेस आर देयर इन अ नेटवर्किंग विद सबनेट मास्क। ये आपको सबनेट मास्क दिया गया है, आपने क्या निकालना है? IPv6 एड्रेस। हाउ मैनी IPv6 एड्रेस। तो इसमें कितने IPv6 एड्रेस हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे हमारे पास IPv6 एड्रेस कितने हो जाएंगे? पूरा होता है 32 बाइट्स का, तो ये हो जाएगा 40 बाइट्स का। ध्यान रखना आपने, ये 40 बाइट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इन रिजर्व बाय IAN फॉर प्राइवेट यूज़। तो प्राइवेट यूज़ के लिए कौन सा एड्रेस रिजर्व किया गया है? ये यूज किया गया है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर का, 192.168.0.0 और 172 से भी जो स्टार्ट होते हैं, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन ओक्यूर इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन द वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो वन डायरेक्शन एट मतलब कि एक ही डायरेक्शन में एक टाइम में एक ही मैसेज कर सकता है, जैसे वॉकी टॉकी हो गया कि एक डायरेक्शन में एक ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ डिफ्लक्स मोड। ठीक है, हाफ डिफ्लक्स मोड हो जाएगा। और फुल डिप्लेक्स मोड यानी कि दोनों कर रहे हैं, बोथ डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, यानी कि दोनों एक साथ कर सकते हैं, जैसे वो। नेक्स्ट है हमारे पास GSM, UMTS एंड LTE आर द टाइप ऑफ। तो किसके टाइप है? ये सेलुलर टेक्नोलॉजी के हैं। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे कि आपके फ़ोन पे लिखा जाता है 4G LTE। ठीक है, वोलेट भी आता है, VOLTE भी आता है। तो ये सेलुलर टेक्नोलॉजी के टाइप है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज नॉट फाउंड इन UTP केबल। तो कौन सी फाउंड नहीं की जाती? तो ये ऑरेंज कलर की नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ग्रीन भी होती है, ब्लू भी होती है, और कौन सी होती है हमारे पास? रेड, येलो भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उबडू, काली और सेंट OS आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किसके हैं? काली लाइनेक्स के नाम सुना होगा, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर लिनक्स के हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ड इन वेब ब्राउजर फॉर मैक OS। मैक OS के लिए वेब ब्राउजर कौन सा है? ये है हमारे पास सफारी, यानी कि एप्पल का जो पूछा गया है आपसे। व्हाट इज द कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। तो लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट के लिए कौन सी कमांड है? LS। ध्यान रखना है आपने, LS। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द डैश मोड इज इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन यूज फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए बहुतों ने यूज भी किया होगा इसको, समझ रहे हो ना विनोद? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस
वन क्राई मालवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वन क्राई किसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ये आपके डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये रैंसमवेयर का एग्जाम्पल है। रैंसमवेयर मतलब कि आपके कंप्यूटर को एक हैक कर लिया गया है और वो क्या कर रहा है, उस कोई ऐप को ब्लॉक कर लिया गया है जिसमें आपकी पर्सनल कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन है। तो उस ऐप को क्या करेंगे, आप उस ऐप को खोलने के लिए कुछ पैसा मांगेगा आपसे, उसको कहते हैं रैंसमवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश इज द मालवेयर दैट ग्रेव्स द की स्ट्रोक को रोक देगा प्रेस बाय द यूजर एंड सेंड देम टू द हैकर। जो क्या होगा उसमें, आपके जो आपने डाटा टाइप किया उसको क्या होगा, यूज़र का डाटा को वो हैकर ले जाएगा। तो उसको इस चीज़ को क्या कहते हैं, की लॉगर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट नेटवर्किंग security device allow or blocks the incoming and outgoing networking transfer based on defined set of security rules। तो ये सिक्योरिटी रूल्स कौन सा है, फायरवेल। ध्यान सुना होगा आपने फायरवेल का नाम। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विंडो लिनक्स इज यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। तो एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन के लिए कौन सा स्टेटस यूज किया जाता है, नेट स्टेट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम। तो नंबर लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। बुलेट के लिए अनऑर्डर लिस्ट का UL का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर्स। तो इस बेस्ड ऑन द टर्निंग टेस्ट, उसे बोलते हैं टर्निंग टेस्ट पर बेस्ड होता है हमारे पास ह्यूमन और ऑपरेटर। ध्यान रखा होगा, काफ़ी टाइम कैप्चा भरा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML। तो कितने लेवल सपोर्ट किए जाते हैं, 6 लेवल सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। S6 तक होती है, H1 H2 H4 5 6 तक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL का प्रोटोकॉल होता है, फ्रेगमेंट होता है, डोमेन नंबर, लेकिन आपके पास SS टाइम URL का पार्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन अ टेबल। डाटा सेल की बात करेगा तब कौन सा आ जाएगा हमारे पास, TD। आपने सेल से कंफ्यूज नहीं होगा, हमारे पास डाटा टेबल, ठीक है, डाटा इन सेल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट अ इमेज इन द वेब पेज। इंसर्ट इमेज के लिए कौन सा लेगा, IMG। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन डैश CCS कैस्केडिंग स्टाइल सीट फुल फॉर्म होगी स्टाइल इज यूज स्पेसिफिक यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। तो कौन सा यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है इनलाइन में, ठीक है, इनलाइन CSS में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया है, अब डेफिनेटली रिपीट हो सकने की उम्मीद है क्योंकि 2 पेपर में नहीं पूछा गया था, जो 903 हुआ था 939 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो कंटेंट और बॉर्डर यानी कि जैसे ये लिखा गया है, ये इसका मान लो बॉर्डर है और इसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, उस एलिमेंट को कहा जाता है पैडिंग। ध्यान रखना है आपने, CSS में पैडिंग कहा जाता है। गटर या मार्जिन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, या स्पेसिंग से, उसे क्या पैडिंग कहते हैं। नो, ध्यान रखना है आपने। हाउ विल यू लिंक अ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद HTML डॉक्यूमेंट। तो किसके थ्रू लिंक करते हैं हम जावास्क्रिप्ट फाइल को, ये करते हैं हम यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिंक से कंफ्यूज नहीं होना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक इन द वेब पेज। हाइपरलिंक इन द वेब पेज, तो हाइपरलिंक के लिए क्या यूज किया जाता है, ध्यान रखना है आपने, %। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। तो वॉइस कंट्रोल डिजिटल सिस्टम, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, गूगल से बोलते हैं, वैसे ही इसमें क्रोटेना जो विंडो 10 में डाला गया है माइक्रोसॉफ्ट की, ध्यान रखना है आपने, क्रोटेना। नेक्स्ट है हमारे पास विच मोड डिसेबल टू डिवाइस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक सेलुलर रेडियो वाईफाई एंड ब्लूटूथ। तो कौन से में बंद हो जाती हैं ये सभी ये चीज़ें, ये होते हैं जब आप डालते हैं किसी को एरोप्लेन मोड पे। ध्यान रखना है आपने नॉर्मल देखा भी होगा मोबाइल फोन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस दैट प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस मालवेयर एंड स्पाईवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है डिफेंडर। ध्यान रखना है आपने, डिफेंडर। और ये क्या है, ईमेल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, ध्यान रखना है आपने, आउटलुक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विंडोज डैश मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल फंक्शनलिटी विद लिमिट नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। तो क्या यूज़ किया जाता है, सेफ मोड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट इन विंडो 10। तो वेब ब्राउजर कौन सा है, ध्यान रखना आपने, एज यूज़ किया जा रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दिया गया है, ठीक है, एज यूज़ किया जा रहा है, जो विंडो 11 के लिए भी आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाना है आने वाले पेपर में, उम्मीद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड बाय द माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल ऑफ द यूजर।
तो कौन सी यूज़ की जाती है? वन ड्राइव, सुनी भी होगी आपने, देखी भी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच विंडोज डैश कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शन एरिया एंड नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एसेस टू देम। तो कौन उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एक्शन सेंटर। ये क्वेश्चन 903 में भी रिपीट हुआ था, पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार रिपीट होने के चांस है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट एलो टू फाइल नेम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इसमें से साइन यूज नहीं किया जा सकता? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के नेम के लिए, तो ये यूज नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, आपको डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू चेक द फिक्स डिस्क एरर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक डिस्क एरर को लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है चेक डिस्क। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHKDS की ये कमांड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी इज यूज टू चेक। ये क्वेश्चन हो चुका है पीछे। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में। व्हाट इज द शॉर्टकट की ओपन विंडोज टास्क मैनेजर। विंडो टास्क मैनेजर विंडोज में कौन सी की यूज की जाती है? कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस एस्केप। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस एस्केप। नेक्स्ट है हमारे पास द डैश इज द डाटाबेस यूज टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द स्टोर द सेटिंग फॉर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर सेटिंग। तो उसके लिए क्या यूज की जाती है? द रजिस्ट्री इज द डाटाबेस यूज बाय द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर द सेटिंग फॉर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने 40 क्वेश्चन डिस्कशन करे। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट कंप्यूटर सेक्शन का जल्द ही आएगा, वो होगा कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।